चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अच्छा पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल लास्ट में जाते जाते हमने फॉर्मल चार्ज और रेजोनेंस वाला फैक्टर एंड कर लिया था। अच्छा ये भी ध्यान रखना, फॉर्मल चार्ज सिर्फ और सिर्फ तभी कैलकुलेट करना है जब नेगेटिव चार्ज गिवन हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसके अलावा और कहीं मत देख देना फॉर्मल चार्ज। और डिटेल का फॉर्मल चार्ज चाहिए तो पेज नंबर 79 पर है ना, पर आंसर वही आएगा जो अपन ने कल देख लिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मैं देकर गया था कि क्वेश्चन कोई। हाँ, सब लोग बिगनर्स बॉक्स 7 पेज नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में हम 2 मिनट डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि ये फॉर्मल चार्ज और सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहां देखो किस आयन के बारे में बात की जा रही है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-। अब माइनस आ गया, इसका मतलब फॉर्मल चार्ज आ गया। बस इस मॉलिक्यूल में आपने एक और खास बात देखी हो कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, यानी कि इसमें दोनों चीजें आ गई। अब क्या आ गया बेटा, दोनों आ गया। ऐसी कंडीशन में आपको याद है कि मुझे इसको नेगेटिव देकर इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इस बॉन्ड को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोवेलेंट में। तो अब मैं फॉर्मल चार्ज अगर यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा एवरेज फॉर्मल चार्ज। और एवरेज फॉर्मल चार्ज यहां बनेगा वो बनेगा 2/3। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अब कितने हो गए, 2, इसलिए बनेगा -2/3। डन। अब इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ो। 0 हो सकता है क्या, नॉट। वैसे ही जब नेगेटिव दे रखा हो तो 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा पढ़िए, अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर कोई सी भी निकालनी हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो सही बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रू पूछा है हमसे, तो ये मुझे तो ट्रू दिखता है। अभी नेक्स्ट फॉलो थर्ड। अब एवरेज फॉर्मल चार्ज -1/3 नहीं है, -2/3, क्योंकि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर कितना है, -2, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा -2/3। तो ये रॉन्ग हो गया। और लास्ट क्या है, पाई है क्या दो इसमें, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए आपको नाइट्रेट देकर भी गया था क्योंकि इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई। आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टार्ट करनी है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट कंपाउंड्स की, दैट इज MOT। पूरा नाम क्या है, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या हम सब MOT, हाँ बिल्कुल नेगेटिव। देखो आप सुनो, चार्ज आने का क्या मीनिंग होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तभी चार्ज सब पे जाता है। अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज की डेफिशिएंसी ही चल रही है, इसलिए उस केस में पॉजिटिव की काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, चलिए। और वैसे भी आप यहां देखो, नेगेटिव रेजोनेंस होगा ना उस चार्ज का, तो यानी कि वो सब पे जाना चाहिए, इसीलिए हम उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, अब आपने सर इसको तो डबल बॉन्ड से बना दिया तो हमें मालूम है तो रेजोनेंस होता रहेगा, इसलिए उसको हम सब पे कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज। चलो स्टार्ट करो। हाँ, नाइट्रोजन पे इंडिविजुअल फॉर्मल चार्ज पूछा जाए तो वो आप +1 बोलते, क्योंकि वहां पर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। फिर इंडिविजुअल आएगा, एवरेज नहीं। एवरेज तो हम सब पूरे मॉलिक्यूल पे देखते हैं ना, इंडिविजुअल तो हम एक पर्टिकुलर एटम पे। तो इंडिविजुअल का कल मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि जो डोनर होगा उस पे पॉजिटिव और जो रिसीवर होगा उस पे नेगेटिव आ जाए। ठीक है,
पूछा ही नहीं है ना अपन से, पूछता ही नहीं है पॉजिटिव के लिए। चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, सब लोग ध्यान से सुने समझें, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके बारे में लिखना। अच्छा, जो जो मैं बोर्ड पे लिखूं अभी मत छापने लगना, मैं तरीका बताऊंगा। अभी तो क्या हम लिख तो लेंगे, फिर बाद में पता लगेगा कि क्या लिखवाया था सर ने, तो वो मैं अपने तरीके से बहुत ढंग से बहुत अच्छे नोट्स बना के ना, वो चिंता मत करो। लाल पीले नीले जितने कलर है सब लगा देना आप। देखो एमओटी, सबसे पहले ये बताओ एमओटी किसके सपोर्ट के लिए बनाया गया? वीवीटी। जो लिमिटेशंस वीवीटी में थी उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए क्या बनाया गया? एमओटी। चलो देखते हैं कोई एक एग्जांपल लेके, एक तरफ मैं लिख लेता हूं वीवीटी और एक साइड लिख लेते हैं एमओटी, ताकि हम दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझ पाए। क्या वीवीटी में हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना पाए थे हम? अरे बनाए थे। HCl, HF, जितने भी डाई एटॉमिक हेट्रोस थे वो किस में बन जाते थे? वीवीटी। तो इसका मतलब वीवीटी दो तरह से ओवरलैपिंग अलाउ करता था। जैसे 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ भी चल जाती थी, 1s की ओवरलैपिंग 2s के साथ भी हो जाएगी, और 1s की ओवरलैपिंग 2p के साथ भी अलाउड थी। ठीक। बट एमओटी ने कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 1s की ओवरलैपिंग सिर्फ किसके साथ ही रहेगी? 1s के साथ ही रहेगी। 1s को आप 2s के साथ भी नहीं कर सकते और 1s को आप 2p के साथ भी नहीं बताएंगे। अब इस बात को वर्ड में कैसे बोला जाए, है ना? हम इसके लिए क्या सेंटेंस यूज करें? तो इसका सेंटेंस तो ये है कि यहां पर जो ओवरलैपिंग करेंगे उनकी एनर्जी भी सेम और उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एनर्जी का पता किससे लगता है? 1 2 लिखा होता है। और सिमेट्री का पता किससे लगता है? SPDF लिखा होता है। S के साथ S, P के साथ P। S के साथ कौन सा वाला S? 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3। 1 के साथ 2 नहीं चलेगा, 1 के साथ 2p भी नहीं चले। तो प्राइम कंडीशन ये है कि जो ओवरलैपिंग होगी वो किन किन के बीच में होगी? सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री। डन। चलिए दूसरा पॉइंट मैं लिखवा दूंगा। यहां पर अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें मालूम है कि हाफ फिल्ड चाहिए। तो अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया? H2, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसी में क्या हो जाते हैं? पेयर्ड। यही बात किसमें बोली गई है? वीवीटी। एमओटी ने बोला कि यहां पर कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो। तो एक कहां गया? बनने भी कितने चाहिए थे? दो। तो ये यहां पर यही कर देता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया तो बनेंगे भी कितने? दो। बनेंगे भी कितने बच्चे? दो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई लॉस नहीं होता, कोई गेन नहीं होता। पता है ना मैंने, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस वही है। अब यहां बॉन्ड बनाने का मेन पर्पस क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब अचीव होगी? जब एनर्जी कम होगी। इसका मतलब अगर इन दोनों ने कोई मॉलिक्यूल बनाया तो एनर्जी कम होनी ही चाहिए। इसीलिए दो ऑर्बिटल में से एक इसकी एनर्जी कम होगी और दूसरा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मान लीजिए कि बॉन्ड बनते समय जितनी एनर्जी कम हुई उतने ही वापस बढ़ गई, तो इसका मतलब बॉन्ड नहीं बना। जैसे हीलियम और हीलियम मिलकर हीलियम 2 नहीं बनाते, तो जरूर ऐसा ही कुछ होगा। जितनी एनर्जी कम हुई होगी उतनी ही बढ़ गई होगी, इसलिए नेट एनर्जी चेंज क्या हो गया? 0। जबकि हमने
पहले से ही पढ़ रखा है, बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट बी एक्सोधर्मिक। अब एक्सो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई ना एनर्जी चेंज हुआ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस लो एनर्जी वाले में जाते हैं तो बॉन्ड बनते हैं। किस में जाते हैं? लो एनर्जी में जाने का मतलब स्टेबिलिटी गेन करना। तो ऐसे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया गया? बॉन्डिंग। क्या बोला गया? बॉन्डिंग, क्योंकि इन्हीं से बना बॉन्ड। और जिनमें जाने से बॉन्ड ब्रेक होने लगा उनको बोलने लगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोनों केस बात वही है, बस नए वर्ड काम में आ रहे हैं। पहली बात, एनर्जी मस्ट बी लो। लो के लिए क्या वर्ड काम में आया? बीएमओ। एनर्जी हाई, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो बॉन्ड बनेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो बॉन्ड कटेगा। जैसे हीलियम, दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आए? दो दो। बताइए कितने ऑर्बिटल बनेंगे? दो। दो में से एक हाई एनर्जी और एक लो एनर्जी। तो बीएमओ में भी दो इलेक्ट्रॉन चले गए और एबीएमओ में भी दो चले गए, तो एनर्जी चेंज क्या हो गया? जीरो। कोई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इसीलिए उसने अपने को समझाने की कोशिश की कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनाने हैं, जिसमें से 50% नीचे लो एनर्जी में और 50% हाई एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी में ही जाते रहे तो बॉन्ड बनेगा, हाई में गए तो नहीं बने। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन होती He और He+, तो इसका मतलब ऐसा होता ना, इसके पास दो और इसके पास एक, यही होता। तो बताइए कितने ऑर्बिटल बनेंगे? दो तो बनेंगे, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग की बात करते भी नहीं हम। बताइए कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? दो यहां, एक यहां, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड तो बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो बॉन्ड बनने की कंडीशन वही है जब बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। किससे? ए बी। दोनों बराबर हो गए तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बीएम। तभी बचेगी जगह तो ए बी। बस। अब इसी बात को, दो बातें हुई। पहली बात, एनर्जी कम एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कम को बीएमओ, एनर्जी ज्यादा को एबी। अब इसी बात को एक नए तरीके से फिर बोला गया। वो क्या? कि बीएमओ कब बनता होगा? मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल जो ये है, इसको वेव कंसीडर कर लो। क्या मान लो? इसको वेव। तो वेव का एक फंक्शन भी होगा, मान लीजिए ये है साई ए। ठीक। तो ये दूसरा वेव, दूसरा ऑर्बिटल, अगर ये दोनों के वेव फंक्शंस ऐड हो जाएं, दोनों का फेज क्या है? सेम। दोनों के ट्रफ एक साइड्स हैं और दोनों के क्रस एक साइड्स हैं, यानी कि दोनों किस फेज में हैं? सेम फेज। इसका मतलब बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो हमें रिजल्टेंट वेव कैसे मिलेगी? हाई एम्पलीट्यूड वाली, यानी कि दोनों के वेव फंक्शंस क्या हो गए? ऐड। किसका फॉर्मेशन हो गया? बीएमओ का। बॉन्ड बनते से ही बीएमओ। अब अगर यही कंडीशन कुछ ऐसी होती, एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो अब वेव फंक्शंस क्या हो रहे हैं मेरे पास? ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक का वेव ऐसे चल रहा है, दूसरे का ऐसे चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव बनाएंगे वो छोटी सी बना देंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर दोनों के वेव फंक्शंस क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो गए। तो एक ही बात को तीन अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा यहां तक आने के लिए। पहले केस, बॉन्ड तभी बनेगा जब एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड तब नहीं बनेगा जब एनर्जी ज्यादा। उसी बात को इसने कैसे बोला कि बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन किस में जाता हो? बीएमओ में। और बॉन्ड कब बनना कम हो जाएगा? ठीक है। दूसरी बात, कि जब बॉन्ड बनते हैं तो ऐसे केस में अगर हमारे पास इन दोनों ऑर्बिटल्स को वेव मान लिया जाए, तो उनके वेव फंक्शन अगर ऐड हुए तो बीएमओ बनेगा, और अगर वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हुए तो एबीओ बनेगा। वेव फंक्शन ऐड कब होंगे? जब दोनों का फेज सेम हो, जैसे हमने ये वाले बनाए।
और एक ऐसे स्टार्ट हो रहा है और एक ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब दोनों के वेव फंक्शंस मैच नहीं कर रहे, तब रिजल्टेंट वेव क्या होगी, छोटी हो जाए। बात वही है ना। तीसरी बात, अब मान लीजिए कोई बॉन्ड बना, ये दो न्यूक्लियस हैं और यहां पे मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों का फेज सेम है, पर मैंने एक को लिखा पॉजिटिव और एक को लिख दिया नेगेटिव, तो अपोजिट हो गया। इसका मतलब इस केस में बॉन्ड नहीं बनेगा, इस केस में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर से देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, फेज। तो आपको बस सिर्फ यहां ध्यान रखना है, प्लस और माइनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फेज को। प्लस प्लस का मतलब सेम फेज, प्लस माइनस का मतलब डिफरेंट फेज। प्लस प्लस होगा तो बॉन्ड बनेगा, प्लस माइनस होगा तो बॉन्ड नहीं। अच्छा, बॉन्ड बनने को बीएमओ बोलते हैं और बॉन्ड कटने को एबी, एंटी बॉन्डिंग इसीलिए उसका नाम है। समझ गए मेरी बात। अब ऐसे केस में जब बॉन्ड बनता है, मान लीजिए ये दोनों मिल गए, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि ये दोनों जब मिले तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि वेव फेज सेम। पर अगर ये दोनों इस तरह से मिले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फिर आपको याद है कि दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि बॉन्ड ही नहीं बना, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचे। तो जब भी कोई नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है जनरली, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एबी। या ऐसा बोले, जब एबीएमओ बनते होंगे तो नोडल प्लेन हमेशा ही बनता होगा। भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिले तो आप इसी तरह से तो वीवीटी में बताते थे। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। हीलियम और हीलियम ऐसे क्यों नहीं हो पाए, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड लेके बैठ गए, क्योंकि इनका क्या कंप्लीट है, डुप्लेट। इसका मतलब दोनों के बीच क्या क्रिएट हो गया। तो बात को कई तरह से बोला जा रहा है कि जब बीएमओ बनते हैं तो जनरली नोडल प्लेन नहीं बनते, और जब एबीएमओ बनते हैं तो नोडल प्लेन हमेशा ही बनेगा। फेज का मतलब समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम फेज, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट फेज, बीएमओ एबीएमओ। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज कब, जब बीएमओ बने, डिक्रीज कब, स्टेबिलिटी कब बनेगी, इनस्टेबिलिटी एबीएम। ठीक है, बस यही सब कंसेप्ट किसका है, एमओटी। अच्छा, अब मान लो कोई पाई बॉन्ड बनता है, पाई बनने की क्या कंडीशन होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जब एक्सिस के परपेंडिकुलर जाओगे बच्चे, तो क्या इस तरह से नहीं होगा मामला, जैसे ले लेते हैं हम, ये सेम फेज में है, ये लीजिए, क्या इनके बीच बॉन्ड बनना चाहिए, कौन सा, पाई, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो बताओ बॉन्ड या तो ऊपर बनेगा, ओवरलैपिंग तो ऐसे ही होगी। तो जब भी कोई पाई बनता है तो हमेशा ही नोडल प्लेन तो बनेगा ही बनेगा। अब आप किसको नोडल प्लेन बोल रहे हो, एक्सिस को ही नोडल, क्योंकि अभी जो बॉन्ड बना है वो किस पे बना है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसीलिए एक बार नोडल प्लेन बन जाता है बीएमओ में जब हम कौन सा बॉन्ड बना रहे होते हैं, बी, है ना, पाई बन जाएगा। तो जब मान लो एबीएमओ बनेगा तो इससे ज्यादा बनेंगे, जब उससे ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई है ना, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसको लिखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या लिखेंगे, एमओटी। जो बात नहीं समझ में आई वो बीच में कहीं ना कहीं जरूर समझ में आएगी, और जिस पॉइंट पे ना आए उधर ही अपने सरेंडर कर देना, है ना, दोनों हाथ खड़े कर देना कि नहीं आ रहा सर, है ना वहां पर। अच्छा, इसमें क्या है कि ये फेज थोड़ा चलेगा ऐसे ही, पर जब इसके एंडिंग आएगी आपको मजा आएगा, है ना। एंडिंग में क्या होगा, लास्ट के 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व, चाहे पुरानी कोई बात समझ में आई
चाहे नहीं आए। ठीक है, कितनी बढ़िया थ्योरी है। करो स्टार्ट। फीचर्स, किसके फीचर्स लिखेंगे? एमओटी। लिखे फीचर्स में पहला, मैं बोलते जाऊं, लिख लोगे, करिए स्टार्ट। अच्छा ये तो पता है ना, व्हाट इज मीन बाय नोडल प्लेन? क्या? ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, बस। ठीक है, अब वो एटम में भी हो सकती है और मॉलिक्यूल में भी हो सकती है। तो लिखिए पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, atomic orbitals of same energy and same symmetry, atomic orbitals of same energy and same symmetry will overlap and form molecular orbitals and form molecular orbitals। अब आप क्या करना है, ऐसे लिख लो, 1s 1s को अलाउ कर दो, 1s और 2s को नॉट अलाउ कर दो, ताकि आपको ये क्लियर हो गया कि सर सिमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या था, एस एस के साथ होगा और पी पी के साथ, पर उसमें भी फिक्स है, एनर्जी लेवल भी सेम। एनर्जी का नोटिफिकेशन किससे आया है? ये नंबर से, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, कुछ नहीं है ना, नेक्स्ट लिखो, हाफ ऑफ एमओ, एमओ मतलब half of MO having low energy, half of MO having low energy known as BMO, known as BMO। BMO की फुल फॉर्म लिख लेना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, and remaining half and remaining half having high energy known as ABM, known as ABMO, anti bonding molecular orbital। फिर ये वाला डायग्राम बनाना, एओ एओ मिलकर बीएमओ और एबीएमओ। ये वाले कौन से हो गए बेटा? लो एनर्जी, और ये वाले हाई। अब क्या करेंगे, हाई और लो को अलग अलग दिखाने के लिए इनके ऊपर स्टार लगा दें। ठीक है, अगर आपसे एनर्जी ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या एनर्जी ऑर्डर है? बताओ सबसे कम पे कौन है? क्योंकि अगर ये एनर्जी का लेवल है तो सबसे पीछे कौन है, फिर एओ, और सबसे लास्ट में एबीएम। हाँ, किससे? H और H मिलकर H2 कब बनाएंगे? जब इनकी इंडिविजुअल एनर्जी इससे कम हो, मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो कम में चले गए। तो उसी बात को तो हम बोल रहे हैं ना कि बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे होंगे? ऐसी जगह जहां पे बॉन्ड बनता हो, उस जगह का नाम क्या रख दिया है? ये कितने पॉइंट हुए? बस हो गए मेरे ख्याल से।
है ना, काम तो हो गया। एक काम करो, अब एक साइड लिख लो बीएमओ और एक साइड लिख लो एबीएमओ, ताकि हम डिफरेंसेस भी देख लें। हाँ वही वही, एक साइड लिखो बीएमओ और एक साइड लिखो एबीएमओ। बीएमओ और हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बीएमओ में लिखिए। अब शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं, वेव फंक्शंस एडेड, वेव फंक्शंस एडेड, यानी कि साइन ए साइन बी ये जुड़ गए। और इधर क्या लिखोगे, दोबारा पूरी लाइन लिखने की बजाय यही लिख लो ना, साइन ए माइनस साइन बी। फिर यहां पर ये दो छोटी छोटी वेव बना लो, दोनों का क्या दिखा दो, एक ही डायरेक्शन, और फिर इनसे क्या बना दो, एक एक बड़ी वेव। तो आपको ऐसा लगेगा दोनों जुड़ गए। किसका फॉर्मेशन हो गया, बीएमओ का। इधर क्या करेंगे आप, एक का फेज ये है तो दूसरे का नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एम्पलीट्यूड छोटा सा हो जाएगा। बना लिए। हम्म, अब एक बात बताइए, ये कैसा फेज नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव। तो बस यहाँ शॉर्ट में लिख लो सी आई, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, और यहां पर डी आई। कितने डिफरेंस हुए, एक ही हुआ होगा, एक ही हुआ हो। दूसरा लिखो, एक ही इतना बड़ा हो गया, दूसरा लिखो। बीएमओ हैज लो एनर्जी, किससे कम है, वो सबसे ही कम है ना। बीएमओ हैज लो एनर्जी देन एओ, कंपैरिजन तो किससे ही करो, एओ से। बीएमओ हैज लो एनर्जी, और उसमें क्या लिखोगे, हाई एनर्जी। थर्ड लिखो, स्टेबिलाइजेज मॉलिक्यूल, वो क्या करता है, स्टेबिलिटी बनाता है, स्टेबिलाइजेज मॉलिक्यूल। उधर लिख लो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। वो तो क्लियर हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, बीएमओ में, तो बढ़ेगी, एबीएमओ में गया तो कम हो जाएगी। थर्ड, कितने हो गए, तीन हो गए। अरे वाह, चौथा लिख, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। और उधर क्या लिखोगे, ये क्या है, ये कब काम आएंगे पॉइंट्स अपने, जब मान लो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया जिसमें चार स्टेटमेंट दे दिए, तो हमें उन चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। और लास्ट, फिफ्थ, जनरली नोडल प्लेन्स नॉट फॉर्म,
नोडल प्लेन्स नहीं बनते। क्या जगह होती है नोडल प्लेन? जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, साइन स्क्वायर 0। अब वो आपके अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं हुआ ना, नहीं तो आपको और मजा आ जाता, फिर आप मुझे ही सिखाते थे दो चार बातें, है ना। उधर लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। अरे भाई बीएमओ में तो लिख लिया होगा ना। अच्छा नोडल प्लेन, ओहो बिल्कुल। नोडल प्लेन्स जनरली नॉट फॉर्म, और उधर लिखो नोडल प्लेन्स ऑलवेज फॉर्म, हमेशा ही बनाना है। आज कौन सा डे है? अच्छा थर्सडे ही है अभी। चलो अब नेक्स्ट काम करो, छोटा सा पार्ट लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन। जब ये डायग्राम भी बना, ये तो बना ही लिए ना हमने, अब लीनियर कॉम्बिनेशन वाला पार्ट और लिख लो। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है LCAO। अब मैं बना रहा हूं बोर्ड पर, आप चाहो तो बोर्ड से बना लो या फिर मॉड्यूल में बहुत अच्छा साफ सुथरा बना हुआ है ना। वो है पेज नंबर 73 पर और 74 पर, मैं वही सब बनाऊंगा, है ना। देखो इधर, सबसे पहले आप ये बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस, एस से बनने वाला बॉन्ड क्या पाई बनेगा? ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फेज में नहीं बताए, नहीं तो दिक्कत होगी, कुछ ऐसा बना लेते हैं। अभी कैसा फेज है? सेम फेज। तो बने क्या बनेगा? एक बीएमओ का फॉर्मेशन। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को। और पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज को, इलेक्ट्रॉन को नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, किसका फॉर्मेशन हुआ? बीएमओ का। अच्छा एस एस बनेगा क्या? सिग्मा। तो इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा एस। समझ में आ गया? अब इसी में फेज क्या कर दो? चेंज। फेज चेंज करना का मतलब क्या हो गया? यहाँ पॉजिटिव है भाई, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। ऐसे केस में इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? नोडल प्लेन। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर वाला, ये यानी कि दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दूसरी साइड कर ली। क्या बन गया? ए बी एम ओ। अब इसको भी तो सिग्मा ही बोलोगे आप, पर इसको सिग्मा के साथ क्या लगा देना? स्टार। तो ये बन गया सिग्मा स्टार एस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एबीएमओ को। और ये जो लाइन मैंने बनाई ये क्या है? क्या दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है कि नहीं आई है? यहां तो आ गई। ये प्लस प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेज को, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है? इंक्रीज। आप चाहो तो यहां और स्पेसिफाई कर लो सेम फेज, और यहां लिख लो अपोजिट फेज। बॉन्ड तभी बनेगा जब सेम फेज आपस में ओवरलैप करेंगे। अब पी को पी से मिलाएं। ठीक है, दो तरह से मिल सकता है, या तो क्या बनेगा? सिग्मा, या क्या बनेगा? पाई। अरे वीवीटी काम आ रही है यहाँ पे लगातार, हेल्प तो हम उसी की ले रहे हैं। अब मैं आपसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, आपकी क्लास में अभी ये बात नहीं हो पाई थी, बताइएगा। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि बनाओ इनसे बॉन्ड, एक्सिस चाहिए, नहीं है, क्या लोगे? जेड। अच्छा बात हो गई है।
गजब हो गया। तो आपको ऑटोमेटिकली इनसे बनने वाला बॉन्ड पाई और इससे बनने वाला बॉन्ड, समझ गए? यानी कि पी जेड हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा, और पी एक्स और पी वाई हमेशा क्या बनाएंगे, पाई। तो इन दोनों की कंडीशन सेम नहीं हो गई? ये दोनों कैसे हो गए एक जैसे? क्योंकि इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपका एक्सिस क्या है, जेड। तो अगर एक्सिस जेड है तो ये और ये इसके क्या हो गए बेटा, हो गए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गए तो मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, इसीलिए इन दोनों ऑर्बिटल्स को डीजनरेटेड भी बोला जाता है। फिर से सुनना, अब तक तो आप ये देखते आए थे कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ही क्या हैं, डीजनरेटेड, क्योंकि आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए आए थे। पर अब यह मैटर चेंज हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि पी एक्स और पी वाई हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई, क्योंकि एक्सिस क्या है, जेड। इसीलिए इनकी एनर्जी क्या है, सेम, और इसकी एनर्जी थोड़ी अलग है। इसीलिए आपको जब एक्सिस मिलेगी जेड, तो बॉन्ड अगर किससे बन रहा होगा, पी एक्स और पी वाई से, तो कौन सा बनाना है, पाई। इसीलिए पी एक्स और पी वाई क्या रहेंगे, डीजनरेट। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो इसको बना लेते हैं। अब ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, अब दूसरा कॉम्बिनेशन। सपोज ये क्या है, पीजेड, तो दूसरा वाला भी क्या होगा बेटा, पीजेड। फेज क्या है, सेम, तो क्या बनेगा, बीएमओ। कैसे बनेगा बीएमओ? सर बीच में बड़ा पार्ट आ जाएगा, दो तरफ ये छोटे छोटे पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। दोनों पॉजिटिव से बीएमओ बन गया है और ये इनके नेगेटिव से, तो ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब अगर यही डिस्ट्रक्टिव होता, कौन सा बॉन्ड बनाना है बेटा, ये सिग्मा है ना, किससे बनाना है, पीजेड से। अब अगर यही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, तो बताओ क्या होगा, नोडल प्लेन बनेगा। और नोडल प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बीच में एक ऐसी लाइन बना देंगे, उससे हमें क्या दिखाई देगा, नोडल प्लेन। अब बताओ पॉजिटिव कहां लिखूंगा, इसका पॉजिटिव ये रहा, ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, किसका फॉर्मेशन हो गया है, और सिग्मा पी जेड स्टार का फॉर्मेशन। ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव, नीचे वाला डिस्ट्रक्टिव। ये है बेटा बीएमओ और ये है एबीएमओ। फेज देखते जाना केवल, फेज सेम, बॉन्ड फॉर्म, फेज डिफरेंट, नोडल प्लेन। ठीक, अब पाई बनाते हैं, ऐसे डायग्राम है ना उसमें, बुक में भी। अब मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये एक्सिस कौन सी चल रही थी, जेड। परपेंडिकुलर करते से ही सबसे पहले तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। एक्सिस कौन सी ली जा रही है, जेड, और ये है पी वाई या पी एक्स, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। बताइए कंस्ट्रक्शन होगा या डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव सामने दिख रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो एक्सिस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप होगी और नीचे भी। किसका फॉर्मेशन हुआ, पाई का। अब ये पाई कौन हो सकता है, 2p, मतलब पी एक्स भी हो सकता है और पी वाई भी। मैंने दोनों के बीच में इक्वल का साइन क्यों लगाया है, डीजनरेटेड, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है, इलेक्ट्रॉन दोनों में से कहीं भी रखे जा सकते हैं, तो दीज आर नोन एज डीजनरेटेड। सेम एनर्जी का एक अच्छा टेक्निकल नेम क्या है, डीजनरेटेड। अब अगर इसी में कुछ इस तरह से फेज चेंज हो जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर बताइए क्या होगा। अब दो नोडल प्लेन बनेंगे, पहले कितना बन रहा था, एक। एक क्यों बन गया था,
क्योंकि एक्सिस को ही हम क्या बोल रहे हैं, नोडल प्लेन, क्योंकि एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैच होती ही नहीं है जब क्या बनता है, पाई। पर जब इस तरह के अपोजिट फेज आपस में कोलाइड करेंगे तो मुझे मालूम है कि मुझे कितने नोडल प्लेन ड्रॉ करने हैं, 2। तो मेरे पास यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, पाई स्टार पी एक्स या फिर पाई स्टार पी वाई। स्टार लगाने का मतलब क्या हो जाता है, एबीएमओ। और अब इसमें नोडल प्लेन्स कितने हैं, 2। तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एबीएमओ ऑलवेज विद नोडल प्लेन। इतनी बढ़िया तो राइटिंग लिखी है मैंने, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मेरा तो सबसे बढ़िया राइटिंग, जो अब तक नहीं बदली वो अब क्या बदलेगी। मतलब आपकी एज में हो तो बदलने के चांसेस भी हैं। अब तो ये हैंड राइटिंग बनी चुकी है। हाँ बेटा, हमेशा जेड ही रहेगा जब ना दिया हो। फिर तो आप अपने हिसाब से बनाओ। बिल्कुल, एमओटी में जेड से। बात यहां तक फिनिश्ड, आगे बढ़े। पहले बताओ फेज वेज का किस्सा समझ में आ गया। एक काम करो, वो बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, जो लोग लिख चुके हो भी गए क्या। पेज नंबर 55, बिगनर्स बॉक्स 2, क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह की बातें चल रही है उसमें कुछ। नेगेटिव ओवरलैप का क्या मतलब होता है, जब फेज मैच ना कर रहे हो। तो आप देख लो वो किस में दिख रहा है ऐसा, सेकंड में। सेकंड में ही ऐसा दिख रहा होगा आपको। वो एस को आप है ना उस एक्सिस पे ले आओगे तो मैच कर जाएगा। एस की एक्सिस तो फिक्स हो भी नहीं सकती ना बेटा। तो एस को तो आप किधर भी घुमा सकते हो, पी को हाथ नहीं लगा सकते। थर्ड में माइनस लगा दे बेटा, और जैसे ही माइनस आएगा आप उनको क्या करो, स्विच कर दो अगले वाले को, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे सब। डन। कौन सा वाला बेटा, ये वाला। ये देखो इधर, मैं कौन सा बॉन्ड बना रहा हूं, पाई। पाई कैसे बनता है सब समझ लीजिए फिर से। जेड एक्सिस है मेन, ये दोनों क्या हो गए मेरे, पी एक्स मान लेते हैं। तो अब ये दोनों अगर आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यू और यू ही मैच होगी। तो इसका मतलब एक्सिस पर तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा ना, ऊपर या नीचे लोब्स की ओवरलैपिंग हुई है। तो इसका मतलब इस एक्सिस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसी को मैं कौन सी जगह बोलता हूं, नोडल प्लेन। तो यहां पर तो नोडल प्लेन बनेगा क्योंकि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई। ये किसका फॉर्मेशन है, सिग्मा का। और ये किसका फॉर्मेशन बताया जा रहा है, पाई का। कॉम्बिनेशन वही बता रहे हैं हम, है ना बेटा। चलिए अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। कि आपने जब इतने जो बना दिया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे वही पूछा जाने वाला है हमसे। हाँ, ये वाला पार्ट हटा दो। हाँ बेटा। हाँ,
मतलब साइन के बाद वाले जो है ना वो स्विच कर जाएंगे। बिल्कुल जैसे आप उसमें करते थे ना छोटी क्लासेस में, वही मेथड है ये, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलिए स्टार्ट करिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है? एमओ में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां ध्यान रखना थोड़ा सा चेंज आएगा बस, वही एक चेंज समझना भी है, और मेरे ख्याल से तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा फाइनली जाके, है ना। देखो एक मिनट, जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो कैसे फिल करते हो? 1s, फिर 2s और 2p। अब यहां थोड़ा सा चेंज आ गया, 1s का अपना खुद का एक वर्जन भी है, स्टार 1s, है कि नहीं? यानी कि पहले आप 1s भरोगे और फिर किसको भरोगे? स्टार 1s को। ऐसे ही फिर 2s भरोगे, स्टार 2s, क्योंकि ये बीएमओ है तो ये एबीएमओ। तो आपको भरना तो ऐसे ही है, क्योंकि अब आप एटम नहीं भर रहे हो, किसको भर रहे हो? मॉलिक्यूल को। और जब मॉलिक्यूल को भरोगे तो हमें पता है कि एक साइड से अगर ये आएगा तो दूसरी साइड से दूसरा ऐसा आएगा, दोनों मिलकर कितने बनाएंगे? दो। एक की एनर्जी ज्यादा और एक की एनर्जी कम, तो पहले लो एनर्जी में जाओगे और फिर हाई में। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको, है ना। ये वाला पार्ट हटा दूं क्या? देखो एक मिनट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि H2 को भरना है सर हमको। H2 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। एक H जिसके पास 1s1, दूसरा H उसके पास भी 1s1। बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? 1s 1s। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो बनेंगे भी, दो। एक जिनकी एनर्जी ज्यादा, एक उनकी एनर्जी कम। यही तो है बीएमओ और एबीएमओ। ये मेरा एबीएमओ, ये मेरा बीएमओ। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक यहाँ है सर और एक यहाँ है। बताओ क्या इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हम? तो पहले दो इलेक्ट्रॉन सीधे ही कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। तो आप इसको तो सिग्मा 1s बोल ही रहे हो ना, तो इसको क्या बोल रहे हो? तो वही तो फिल करेंगे हम। सबसे पहले क्या फिल करोगे? सिग्मा 1s। फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा स्टार 1 है। अब 1s 1s खत्म हो जाएंगे तो कौन आएगा? 2s। 2s के कौन कौन से वर्जन आएंगे? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बस ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब कौन आएगा? पी। कितने पी आते हैं? अरे पी तो तीन आते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यानी कि एक ही बार में तीन ऑर्बिटल इधर से और तीन इधर से बनेंगे कितने? छह। चलो देख लेते हैं कोई एग्जांपल। ली बोरोन B2, कितने इलेक्ट्रॉन? 10। अब मैं शुरू आपको है ना स्टार्टिंग से बनाऊंगा, ये देखना। बोरोन 1s2, 2s2, 2p1। तो इधर वाले बोरोन का भी 1s2, 2s2, 2p1। बताइए सबसे पहले कौन मैदान में आएंगे? 1s के साथ 1s, यही तो बोला था। 2s के साथ 2s और फिर 2p के साथ 2p। तो सबसे पहले 1s 1s आएंगे, तो ये रहा 1s। पहले क्या बनेगा? सिग्मा 1s। फिर उसका वर्जन कौन सा बनेगा? सिग्मा स्टार 1s। फिर सिग्मा 2s। जितने भी ब्लैक से बना रहा हूं ना वो एबीएमओ बना रहा, सिग्मा स्टार 2s। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? दो इसके पास, दो इसके पास, तो दो यहां और दो यहां। क्या? अबे 1s और 1s, इनके इलेक्ट्रॉन तो 1s में ही जाएंगे, यही तो ऑर्डर चल रहा है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा। अरे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई? 10। ऑर्डर तो यही रहेगा। फिर उन्हें कहा आप तो भर दो। सिग्मा 2s और ये
सिग्मा स्टार 2 है। नहीं आ रही क्या बात समझ में? अब आप यहां देखो, इसने जितनी एनर्जी कम की, इसी के भाई ने उतनी एनर्जी बढ़ा दी, यानी कि इन दोनों का पार्टिसिपेशन न्यूट्रल कट गया। फिर इसने भी वही किया, इसने जितना कम किया, मतलब किसी ने मान लिया सेविंग की तो दूसरे ने एक्सपेंडिचर कर दिया, दोनों केस वापस से सेम। अब कौन रह गया? पी। पी पी कितने आते हैं? 3। अब यहां पर मुझे 3 पी बनाने पड़ेंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक ही इलेक्ट्रॉन है, इधर भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक इलेक्ट्रॉन। ये यहां लिख दूं बेटा। अब अपने पास दो बातें यहां पर एकदम से क्लियर हो जाती हैं कि सर अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन 0 क्यों हो जाता है? अब तक तो हम यही बोल रहे थे ना कि केवल आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं भाई, करते तो है, पर वो सब बिगाड़ भी देते हैं। जितना पार्टिसिपेशन करके एनर्जी कम करते हैं उतने बढ़ा लेते हैं, इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन लास्ट में आके क्या हो जाता है? नील। अब लास्ट में ये दो ही बचे हैं। कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? 6। तो 6 में से 3 बीएमओ और 3 एबीएमओ। एक्सिस क्या चल रहा है? जेड। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एक्स में। इसका मतलब यहां पर पहले जो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। क्यों बनेगा पाई? समझ गए? क्योंकि इसका पी एक्स और इसका पी एक्स किस एक्सिस पे मैच हो रहे हैं? जेड पर। तो पहला बॉन्ड पाई, और फिर लास्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। क्योंकि ये पी एक्स, तो ये पी वाई, तो ये पी जेड। तो 3 बीएमओ आ गए। अब इसके बाद कौन आएंगे? 3 एबीएमओ। तो 3 एबीएमओ भी तो ऐसे ही होंगे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 2। क्या दोनों इसमें भरे? अरे वाह, दोनों बराबर हैं। एक एक, तब हो गए 2। पहले इसको है ना पूरा देख लो और फिर पूछ लो कौन सी बात समझ में नहीं आई। हालांकि लास्ट में इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देख तो ऐसे रहे हैं, जाने के ना इसमें से क्या खोद के निकालो। पूछोगे वही जो इतनी देर में बोला है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आ रहा है? सर ये समझ में नहीं आ रहा, पूछे क्या? है ना, समझ में तो वैसे भी नहीं आया, पर पूछे क्या ये भी नहीं समझ में आ रहा है। दोबारा देख लो बेटा, मैं ना एक लाइन दोबारा बोलता हूं जो काम की लाइन है। अभी हम किस में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? मॉलिक्यूल में। किस में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा, और हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 2 वर्जन बनते हैं, बीएमओ एबीएम, बीएमओ एबीएम। तो पहले बीएमओ बना सिग्मा 1s का, उसका एबीएमओ बना। फिर बीएमओ बना सिग्मा 2s का, फिर उसका एबीएमओ बना। अब पहले 3 क्या आएंगे? बीएमओ। क्योंकि मेरे पास पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो 3 इधर से और 3 इधर से, कुल मिलाकर कितने हो गए? 6। 6 में से 3 नीचे, 3 ऊपर। 3 नीचे ये रहे, ब्लैक से बनाए, और 3 ऊपर मैंने ब्लू से बनाए। अब यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन तो किस में? पी एक्स में, और एक्सिस कौन सी चल रही है? जेड। इसीलिए यहां पर मेरा जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बनेगा? पी एक्स से, पी वाई से ही बन सकता है, दोनों सेम है, इसलिए उनसे बनने वाले बॉन्ड क्या होंगे? पाई। और पाई से बनने वाले बॉन्ड सेम एनर्जी लेवल पर होने की वजह से, अगर आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों यहां जाएंगे एक एक करके। एक होता तो किधर भी रख सकते थे, आपकी यहां भी रख सकते थे, यहां भी ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। 4 होते तो 1 2 3 4, 6 होते तो 1 2 3 4 5 6,
समझ के बात को, ये बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं यहाँ पर। ये बॉक्स बनाना थोड़ा टफ पड़ेगा, तो यहाँ देखो आप, पहले क्या फिल हुआ, ये बन दी सिग्मा स्टार पाई सॉरी सिग्मा 2s, फिर अब क्या आएगा पाई 2p x, फिर इक्वल का साइन क्या बता रहा है कि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। अब क्या फिल होंगे, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z, होगी ना सही? ग्रेटर का साइन लगा दो, ठीक है। अब सिर्फ ये बात समझनी है कि हम किसको फिल कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन को अब इसमें फिल करेंगे। बताओ कुल कितने बॉक्स बने हैं अपने पास? 10 बॉक्स बने हैं, यहां से यहां तक काउंट करोगे 10। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 20। इसीलिए ये थ्योरी सिर्फ कितने पे वर्क करती है, 20 पर। ये थ्योरी लास्ट कहां पे खत्म हो जाएगी, जब आपके पास मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 20 लास्ट है, ठीक है। अब ये तो किसका ऑर्डर हो गया, जिनका एटॉमिक नंबर या तो 7 है या 7 से कम हो, उनमें ऐसे ही जाता है इलेक्ट्रॉन, पहले px फिर py। अब अगर यही केस होता ऑक्सीजन का, बताओ ऑक्सीजन का आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, पहले लिखोगे क्या ये सब? ऑक्सीजन का मैं यहां बता देता हूं ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। आप बताइए क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब आप 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आप कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, इस तरह से, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिले तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। अब आपने यहां पर खास नोटिस किया हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने px में लिखा है वो py में भी तो हो सकता था, बट pz में तो एक ही है। तो जब वो बॉन्डिंग बनाएंगे तो वो अपनी पहली बॉन्डिंग किससे बनाएंगे, जेड से। क्यों बनाएंगे जेड से, क्योंकि px और py में से किसी एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों में से किसी एक ही ऑर्बिटल को एट ए टाइम यूज कर सकता है, क्योंकि दोनों में से एक तो पूरा भरा हुआ है ना, समझे नहीं आप? ये px और py, आपने p4 लिखना है तो p4 ऐसे ही तो लिखोगे, पहले 1 2 3, फिर नेक्स्ट राउंड में एक यहां। अब हम बोल रहे हैं कि px और py तो किस लेवल पर है, सेम लेवल पे, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो px में होगा या py में होगा। तो इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा हाफ फील्ड कौन अवेलेबल है, pz। इसीलिए ये पहला बॉन्ड किससे बनाने की कोशिश करता है, pz। और ये सिचुएशन कब आने लगी आपके पास, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 7 से ऊपर। क्योंकि देखो जब आप बी बनाते हो तो लास्ट में क्या लिखते हो, 2s2 2p1। जब सी लिखोगे 2s2 2p2, सेम सेम। और जब आप एन लिखते हो 2s2 2p3, सब में सेम। तो ऐसे केसेस में जेड एक्सिस होने की वजह से एक्स और वाई से बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, पाई। पर यहां जैसे ही ओ आया उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से एक कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो हमेशा किससे वर्क करता है, जेड से। इसीलिए यहां सिर्फ एक चेंज आएगा, सिर्फ एक चेंज, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। क्या एज इट इज रहेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। सिर्फ इस वाले पोर्शन में ये आगे और ये पीछे, रेस्ट देर इज नो चेंज। सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, और यहां क्या होगा बेटा, पाई स्टार 2px पाई स्टार
2py और सिग्मा स्टार 2pz। यानी कि यहां से यहां सिर्फ एक ही चेंज है, वो कौन सा वाला चेंज है, ये वाला। और ये वाला चेंज अगर हम याद रख लें तो और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, वो देखिए, आप एबीएमओ में चेंज नहीं हो रहा है, आपने ऑर्बिटल से देखना है ना। आप इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और चेक किसके साथ कर रहे हो, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से ही तो चेंज आएगा ना बीएमओ में। हाँ बेटा, आप बोले नीचे। बिल्कुल। हाँ, दोनों में से किसी एक में, मैंने बोला ना, आप या तो पीएक्स में रख लो या पीवाई में रख लो, क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल इसके अकॉर्डिंग, एमओटी के अकॉर्डिंग क्या है, सेम। तो जब दोनों में से किसी एक में रखोगे तो इसका मतलब दोनों की सिचुएशन सेम ही हो गई ना। पीजेड में नहीं, जब फोर्थ वाला, आप पहले तो 1 2 3 फिल करोगे ना। पहले तो 1 2, आप अभी तो किसकी बात कर रहे हो, एओ की, और भर किस में रहे हो, एमओ में। तो जब आप एओ की बात करोगे तो चारों तीनों किस लेवल पे, सेम। पर जब आप एमओटी बना रहे हो तो फिर इनके एनर्जी में क्या आया, डिफरेंस, क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और मॉलिक्यूल किस एक्सिस पर वर्क कर रहा है, जेड पर। तो पी एक्स और पी वाई हमेशा सेम कंडीशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसीलिए। इसका एक रीजन और लिखा जाता है ना, वो भी मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, पर काम नहीं आता। अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही आएगी कि आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि इसको क्या करना पड़ेगा, स्विच। कब करना पड़ेगा स्विच, जब एटॉमिक नंबर किस से ऊपर चला जाए, 7 से ऊपर। उसमें हमारा काम थोड़ा आसान, क्योंकि रीजन कोई पूछ ही नहीं हमारे, है ना। पहले आप क्या करो, ये बना लो केवल, आपको ये बॉक्सेस वगैरह बनाने ना, तो ये बना लो, ये मैं दोबारा से लिखूंगा साफ सुथरा, है। ये वाला नहीं बनाना, मत बनाओ, बेकार है। इसका काम कभी नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन तो यहीं भर देने। मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं ऐसे फिल करूंगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो अपना काम तो वैसे भी इससे हो जाएगा, है ना। ये वाले बॉक्सेस तो आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे से भी लग रहे हैं। मैं इसको सही से बना दूं दोबारा, ये वाला पार्ट, ताकि आपको अच्छा दिखे ये। देखिएगा फिर से बोर्ड पर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए भर देते हैं। पहला सीन, जब आपके पास एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम हो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट कितने हो, 14। दूसरा केस, जब एटॉमिक नंबर किस से ऊपर चला जाए बेटा, 7 से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 से ऊपर। ये किसके लिए हो सकता है केस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। और इसके एग्जाम्पल फिक्स हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, क्योंकि इसके अलावा हो गए 20 यहां पर हमारे, है ना। अब सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब कौन आएंगे बच्चे, 3 बीएमओ, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। अब इसके बाद किसको लिखेंगे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इसमें क्या चेंज करना है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बस मैं जो चेंज है उसको ब्लू से लिख दे रहा हूं, सिग्मा 2pz
पाई 2px पाई 2py, रेस्ट नो चेंज। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया, समझ में आ रहा है कि हमें इसी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जाकर इनको फिल करना है। हाँ बेटा, हाँ हम मॉलिक्यूल भर रहे हैं। ये B2 चल रहा है बेटा। B2 का मतलब कितने बोरॉन हो गए? 2, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक बोरॉन का px तो दूसरे बोरॉन का भी तो px होगा। बस, हाँ तो कर सकते ना बीबीटी। कहां तक एक्सप्लेन करेगा? 20 तक बस। अरे एमओटी हमारे सिलेबस में सिर्फ इतनी सी है। एमओटी अलग अलग, हेट्रो के लिए अलग होती है, पॉली के लिए अलग होती है। इतनी सारी मौत कैसे देखेंगे? हमें एक ही देखनी है। किसकी मौत देखनी है? होमो डाई एटम। एमओटी है ना। हम्म। किसका? नाइट्रोजन का। हाँ हाँ, तो एबीएमओ में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर का ध्यान रखना बेटा। उसमें तो कोई फर्क भी नहीं है ना। इधर तो कोई डिफरेंस है भी नहीं ना। डिफरेंस तो सिर्फ नीचे ही है ना। समझ गए मेरी बात? चलो इसको शॉर्ट में कर लेते हैं फाइनल। अच्छा अभी लिख रहे हैं आप? लिखो, मैं इधर देख लेता हूं। सुभिजीत एमओटी चल रही है। ये याद ही करना पड़ेगा ओमकार, कि एक ही जगह स्विच करना है, दो जगह स्विच नहीं करना है। श्रेया ग्रेटर का साइन नहीं लगाया, आप लगा सकते हो, है ना? लगा सकते हो बेटा। हाँ, असली बात अब पूछिए आपने कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। नहीं, हमारा काम तो क्या सॉल्व हो जाना चाहिए? क्वेश्चन। आपने इतनी देर से जो कुछ भी किया बोर्ड पर सर, सब भूल गए। बस आप तो ये बताओ क्वेश्चन जल्दी कैसे होंगे। अपन को भाई वही बात करनी है। आप ये जल्दी से फ्री करो, ये हटा दो ये वाला पार्ट जो बिल्कुल हौच पौच दिख रहा है। अब बताओ हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर करने थे बीबीटी में, जो हमने लिमिटेशन लिखी थी। पहला बड़ा केस था कि B2O2, सर S2 भी पैरामैग्नेटिक है पर उनका नंबर किससे आगे चला गया? 20 से। इसलिए हम यहीं रुक गए कि सर ये दोनों पैरामैग्नेटिक कैसे हैं। यही बात तो हमें परेशान कर रही थी ना बीबीटी में। अब देखो कैसे हैं, बताइए। B2, देखो बेटा दोबारा से बोर्ड पर मैं सारे इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा इन्हीं का यूज करके। बताइए B2 में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। कौन सी स्कीम? फर्स्ट वाली स्कीम। फर्स्ट वाली स्कीम में सबसे पहले हमें सिग्मा 1s फिल करना है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 5 ही बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। 2, 4, 6, 8, 9, 10। लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? हाँ,
अब समझ में आया B2 को पैरामैग्नेटिक बताने के लिए सारा घालमेल क्या हुआ है, यानी कि सारा कॉन्स्पिरेसी है कि B2 को क्या बताना है, पैरा। और पैरा बताने के लिए क्या कर दिया गया, ऐसा कि लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड रखने। अब लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन तभी तो अनपेड हो सकते थे जब 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएं, और ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाते से ही इसने प्रूव कर दिया कि B2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब एक और चीज, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है इसका, बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है यहां BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब काउंट कर लीजिए आप BMO में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये BMO, ये BMO और ये 2 BMO, कितने हो गए, 6। कितने माइनस करूं, बचे हुए 4। 10 में से अगर 6 आए तो 4 ही होंगे, 1। इसका मतलब बोरोन और बोरोन के बीच में एक ही बॉन्ड है। अब यहां इसको और शॉर्ट भी कर सकते थे आप कि सर इनको तो हटा ही दो, इन्होंने सब क्या ही किया है, कुछ नहीं किया, भीड़ बनाई है। इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ABMO में 2 - 0 2 1। इतनी बड़ी काउंटिंग करने की जरूरत भी नहीं थी, शुरू के 8 किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो अब यहां देखो ये क्या है, देखो बोर्ड पर BMO, ये बाबा, इधर भी बाबा है, बाबा की टक्कर बाबा से, बाबा की टक्कर बाबा, यहाँ पे बाबा फैल गए हैं। देखो कैसे फैले, है ना, फैल गए ना, यहां भी तो फैल गए। आ इधर भी बाबा, उधर भी बाबा, बस इधर वाले बाबा थोड़ा जल्दी फैल गए। देखो ये इधर वाले बाबा थोड़ा लंबा टिक गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा को ही चलाना है। आपको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए उनके बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं। यही काम कितनी आसानी से होता, B2 में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 10, तो मैं सीधे बाबा लिखता, और मुझे पता है कि ये 10 हैं तो बाबा पहले ही फैल ले होंगे। 2 4 6 8 9 10, मेरा काम हो गया, इनको हटाओ, बाबा कैंसिल। सिर्फ क्या बचा है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1। अब यही केस किसके लिए देख लेते हैं, O2। O2 क्या ये पूरा लिखूं या बाबा से काम चल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 16। तो पहले बाबा, फिर बाबा का बड़ा वर्जन, मतलब इको साउंड है कहां पे लगाना है, इक्वल यहां। क्यों, सेकंड बाबा है, दूसरा वाले बड़े वाले हो, 7 से बड़े वाले बाबा। तो ऐसे केस में आपको यहां डबल लगाना। अब कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 16, जल्दी से भरो, 2 4 6 8 10 12 14 हो गए, 15 16। ऐसे केस में इनका तो काम 0, हटाओ इनको, तो बचे हैं ये। बताओ BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ABO में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अच्छा अब देखो, अगर आप बोलते ना कि सर इसको भी घुमा देते, अगर इसको भी मैं आगे ले लेता तो फिर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे होता। तो ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट किनको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया, बीट बॉस को, बॉस थे ना अपने B2O2 S2, तो बॉस को राइट दिखाने के लिए
ऐसे। अब मान ले बॉस, अब जैसे यहाँ बाहर पार्किंग है, बॉस ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं की, कहीं और खड़ी कर दी, तो पार्किंग का बोर्ड ही वहां जाके लगा देंगे जहां बॉस की गाड़ी खड़ी है। क्यों? बॉस इज ऑलवेज राइट। पार्किंग वही थी जहां बॉस ने लगाई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे वही हुआ कि हमें B2 को और O2 को क्या दिखाना था, पैरामैग्नेट। इसीलिए हमने क्या किया, ऑर्बिटल्स को ही चेंज कर डाला और इसके लिए बोल दिया कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है, वो मैं आपको एक लाइन लिखा दूंगा। हाँ बिल्कुल, अभी पहले ये बना लो, C2 बनाओ तो। अभी इसमें एक छोटा सा है ना, एक चीज और बच गई है, वो आज ही हो जाएगा ये पूरा काम। अभी हमें इसमें कल बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इलेक्ट्रॉन फिल के। तो आ गया, B2 में 2 और लगा दिए होंगे और क्या, है ना बच्चे। तो मुझे याद दिलाना कि मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट बताना है ना। नहीं, नियॉन के बाद कुछ भी नहीं होगा, नियॉन के बाद बात खत्म। हाँ खुशी, बिल्कुल सही, C2 2। हाँ जी, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात छूट गई है, यानी कि यहाँ पे आपको यहां तक समझ में आ गया ना। अब देख, अब जरा मुझे बताओ कि सिग्मा 1s को किसने कैंसिल किया, सिग्मा 2s को किससे कैसे किया। तो भाई पाई 2p x को कौन कैंसिल करेगा, पाई स्टार। पाई 2py को कौन कैंसिल करेगा, और सिग्मा 2pz को। आओ, अब यहां ध्यान से देखो, जब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। तो यहां देखिए, क्या ये सिग्मा 2pz नहीं है कि नहीं, क्या ये पाई 2px नहीं है, क्या ये पाई 2py नहीं है, और ये कौन है फिर, ये है सर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो इस सिग्मा को तो कोई नुकसान ही नहीं है, क्यों, क्योंकि खाली है, यानी कि इसको काटने वाला तो कोई है ही नहीं। बट इनके लिए तो तैयार हो गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन को खाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, यानी कि मेरे पास लास्ट में कुछ ऐसी ही बात बची होगी, 2 1 1, यानी कि एक बॉन्ड पूरा कौन सा है, सिग्मा, और ये बचा हुआ बॉन्ड कौन सा है, पाई, क्योंकि ये दोनों ही पाई ऑर्बिटल्स हैं। इसीलिए अगर बॉन्ड का नेचर पूछा जाए तो आपको ये देखने हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल्स में रखा हुआ है। यहां देखो, ये सिग्मा 2pz है ना, इसको कट करने के लिए क्या सिग्मा स्टार 2pz में कोई है, तो ये वाला तो 2 इलेक्ट्रॉन सेफ, और 2 से बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। इसमें एक एक कट हुआ, पर फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो 2 होने की वजह से दोनों किस में देख रहे हैं, पाई में। तो ये दूसरा बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, पाई। बताओ B2 का ये बॉन्ड कौन सा है, पाई है ना, क्योंकि ये दोनों कौन है, पाई 2px, पाई 2py। तो ये बॉन्ड का नेचर क्या है, पाई। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा
कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पाई मॉलिक्यूल। तो आपको बस ये देख लेना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पाई में चल रहा है तो उसमें पाई बॉन्ड जरूर होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको उन बॉन्ड्स में से डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर इट इज पाई बॉन्ड और सिग्मा। अब C2 वाला केस था आपका, है ना, यहां C2 बनाते हैं। बताइए C2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। C2 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे आप? पहले बाबा लिखेंगे, फिर बाबा क्या यहां पे डबल, फिर बी। अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना। 2 4 6 8 1 1 1 1। ठीक है, 9 10 12 हो गया पूरा। इसको इसने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर 4 - 0/2 2 आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब कार्बन के दोनों एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। पर ये दोनों ही बॉन्ड कौन से हैं? पाई। क्यों है? किस बेसिस पे पाई बोला? क्योंकि सर यहाँ पाई 2px और पाई 2py, और इनके एबीएमओ में कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों ही बॉन्ड किस नेचर के हैं? पाई नेचर के। तो आपको बॉन्ड का नेचर भी बताना है और नेचर इसी तरह से बताने। ठीक है, हाँ। एमओटी हमने बीबीटी में क्या लिखा था कि कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये बात कौन बताएगा? हम किसके अकॉर्डिंग इसका एग्जिस्टेंस बता रहे हैं सिर्फ? अरे भाई एक बात सुनो, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात उठाई है, आप भी सब सुनिए और समझ लीजिए। आपको कोई होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिख जाए और उसका नंबर 20 से कम हो टोटल इलेक्ट्रॉन, ऑटोमेटिकली कौन सी थ्योरी जाएगी दिवेजी? एमओटी। कुछ और नहीं सोचना है। पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 और क्वेश्चन नंबर आप करिए 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है वो आपसे कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड हो? पाई। अब पाई कहां पाई कहां था? B2 में। B2 दे रखा है क्या? C2 दिया हुआ है, N2 है। अब N2 में क्या प्रॉब्लम आएगा ये देख लेते हैं। N2 कहां बना दूं मैं? यहां बना, इसको हटा देते ना। N2 में बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। ये वाला स्कीम BMO ABMO BMO ABMO, फिर 3 BMO। बताइए इक्वल यहां आएगा। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 14। 2 4 6 8 12 ऐसे करके ये हो गया 14। हो गया। यहां से यहां तक तो कैंसिल कर दीजिए आप। अब यहां देखो बेटा, ये है पाई 2px, पाई 2py और ये है सिग्मा 2pz। कुल बॉन्ड कितने बनेंगे? 3, क्योंकि टोटल नंबर आ रहा है 6। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट किया 6 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 3। यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बस आपको डिसाइड करना है कि क्या सारे के सारे सिग्मा हैं या पाई भी हैं। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो एक तो सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। यही तो देख रहे। तो नेट पाई मॉलिक्यूल सिर्फ उसमें कौन है? C2। बाकी नहीं है, क्योंकि बाकी या तो किसी में सिग्मा होगा या सिग्मा प्लस पाई बोथ। O2 में भी तो यही हो रहा है, सिग्मा प्लस पाई। अच्छा एक एग्जांपल और होगा उसमें, He2 है, क्या दे रखा है? B2। अब आप देखो क्या B2 बन भी सकता है कि नहीं बन सकता? B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो सीधे ही बाबा में रह जाएंगे।
और बाबा तो आपको याद ही है, सब कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो नॉट एग्जिस्ट। समझ गए बात? इस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं, पर अभी आप सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करना, कल करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। पहला किस चीज पे फोकस करेंगे आप, कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, और उससे क्या कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर से फिर देखना है कि बॉन्ड का टाइप सिग्मा है या पाई। और लास्ट बात, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बेटा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। इसीलिए आप जब बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करें और कोई क्वेश्चन स्टेबिलिटी का हो तो सीधा कंपैरिजन किससे करेंगे। और एक और चीज, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, अप टू 20 होमो डाई एटॉमिक। इसीलिए जब भी आपको ऐसे मॉलिक्यूल नजर आए आप समझ जाना कौन सी थ्योरी लगानी है, एमओटी ही लग। क्या आपको 73 में ये सोचने की जरूरत पड़ी कि एमओटी लगाऊं कि नहीं? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सारे एटम मतलब सारे मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक थे, और वो भी कौन से वाले, होमो। इसीलिए ठीक है। क्या चीज? क्यों करेंगे, यहाँ स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है ही नहीं। यहाँ यहां पर स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इस तरह से होगा ही नहीं, यहाँ स्टेबिलिटी का कंपैरिजन है केवल। वो कल बताऊंगा, अभी एक काम बाकी है ना अभी इसमें। अच्छा अभी ये पूरा नहीं हुआ है ना काम, बाकी है, वो कल करेंगे। आज आप जा सकते हो। जय हिंद। ऐसे जल्दी पड़ी है भागने की।